हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडरी ट्रेनी, पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने यहाँ पर 114 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। पोस्ट के नाम आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल, स्टाइपेंडरी ट्रेनी / साइंटिफिक असिस्टेंट STSA कैटेगरी 1 और स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन STTN कैटेगरी 2, एक्सरे टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेड 1। यहाँ पर इन पोस्ट के लिए 114 वैकेंसीज निकली है। आप 15 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 21,700 से 35,400 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 10वीं पास, ITI पास, डिप्लोमा डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने NPCIL का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसिज या फिर डॉक्टर जो भी लगाते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो भी आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप NPCIL के कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉई हैं, अगर है तो यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी एज के बारे में, क्या यहाँ पर आप 1984 के दंगा पीड़ित हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सनली किल्ड कैंडिडेट है एक्शन में, डिफेंस सर्विस के किसी एक्शन में, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक सर्विसमैन है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो फिर उसकी डिटेल आपको देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन है या फिर सेपरेटेड हो आप जुडिशरी के तहत, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
आप यहाँ पर NPCIL में कॉन्टैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, कोई भी ABC 1 2 3 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। और फिर आपको चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर लेना होगा कि क्या वो यूजर नेम यहाँ पर अवेलेबल है या फिर नहीं। फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। आपको अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में एंटर करना होगा। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको फिर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल सबमिट किया गया है, एक एक्टिवेशन मेल। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। उस मेल में जाकर फिर आपके सामने यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अपनी ईमेल आईडी से मेल पर क्लिक करते हुए अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपको अब अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था अपना यूजर नेम, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू अप्लाई पेज के लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। 5 स्टेप यहाँ पर आपको दी गई हैं। सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फिर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल देनी है, अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इस लिंक पर अब क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडेड ट्रेनी STTN मेंटेनर के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मैकेनिस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर मैसोन ट्रेड्स है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, साइंस सब्जेक्ट के साथ, और मैथमेटिक्स भी आपके पास होना चाहिए 10वीं क्लास में, प्लस आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड्स के अंतर्गत, जैसे कि फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मैकेनिस्ट। तो आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास ITI का 2 साल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ। यहाँ से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो और फिर उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर अब प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है सबसे पहले कि क्या आपने अपनी 10वीं क्लास 2021 में कोविड-19 के दौरान पास आउट की थी। अगर की थी तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप SSC ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मोड ऑफ स्टडी आपको सिलेक्ट करना है, आपने फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर कोरस्पोंडेंस जैसे भी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपका इनरोलमेंट किस मंथ और ईयर में हुआ था वो यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है 10वीं का। फिर आपने कब पास आउट किया है वो मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अपनी 10वीं की परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर आपको अपनी ITI की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपको ITI ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने ITI जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आपने पोस्ट सेलेक्ट की थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन शो होगी। ITI आपने जिस ट्रेड में की है वो ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टडी मोड बताना है, आपने फुल टाइम की है, पार्ट टाइम या फिर कोरोस्पोंडेंस। उसके बाद कब आपका इनरोलमेंट हुआ था ITI में वो मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। अपनी ITI की परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपका ITI का जो फाइनल रिजल्ट था वो कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मैथ की परसेंटेज बतानी है। मैथ में आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 50% मार्क्स ऑब्टेन किया होना आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उससे ऊपर आपने जितने भी ऑब्टेन किए होंगे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास में आपने यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में साइंस में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको बताना है। साइंस की मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आपको देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है
कि आपने यहाँ पर 10वीं क्लास में आपके पास इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट के तौर पर था, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड देना होगा, अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है, वेट किलोग्राम में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में, आपको कंप्यूटर की कहाँ तक की नॉलेज है, आप MS वर्ड जानते हो, एक्सेल जानते हो, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ईमेल मैनेजमेंट या फिर इंटरनेट ऑपरेशन, आप इनमें से जो भी ऑप्शन जानते हैं उनके सामने इन चेक बॉक्सेस को क्लिक कर दें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी कोई और भी क्वालिफिकेशन है 10वीं या ITI के अलावा, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन का नाम देना है, सब्जेक्ट या फिर स्पेशलाइजेशन देना है, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देना है और यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर उसका सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले प्री क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपने क्वालिफिकेशन के बाद वर्क किया है तो यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल दें, नहीं है तो इन सेक्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम देंगे, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, किस डेट से किस डेट तक आपको एक्सपीरियंस था वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है और फिर आपको ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर सेम ऐसी ही एक और रो ऐड हो जाएगी और उसमें भी आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना प्री क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करने से पहले एक्सपीरियंस था, उसके बाद अगर आपको बाद में था क्वालिफिकेशन के बाद, तो उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही देनी है। यहाँ पर भी आपको एम्प्लॉयर का नाम देना है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, पोस्ट का नाम देना है, नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में भी कार्यरत हैं या फिर नहीं, आप उस अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इन डेट्स के अकॉर्डिंग जो डेट्स यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टोटल एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा ईयर, मंथ और डेज वाइज। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्टली इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो, सिंगल हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपनी मातृभाषा आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर कर रखा है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका कोई रिलेटिव एम्प्लॉय है NPCIL में, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो आपका यहाँ पर 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 20 KB से कम होने चाहिए और यहाँ पर ये JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। इनके लिए यहाँ पर आपको कुछ सैंपल भी दे गई हैं कि किस फॉर्मेट में आपका फोटो और सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और किन में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पर आप सैंपल ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फोटो और सैंपल एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल सिग्नेचर के लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा और किस फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। गाइस यहाँ पर आपका फोटो इस फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल होगा, 10 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पर उसकी जो हाइट है वो 5.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 4.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा और इन फॉर्मेट में आपका फोटो
नॉन एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको सिग्नेचर की फाइल भी दी गई है। इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर नॉन एक्सेप्टेबल होंगे। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 20 KB से कम होने चाहिए। एक बॉक्स में आपको व्हाइट प्लेन पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बस आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको 150 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको गाइज यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके यहाँ पर ये सभी स्टेप ग्रीन कलर में ओके शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर गाइज प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडरी ट्रेनी, पैरामेडिकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।